મારા વાલા, વાલા તોડો વિશ્રામ મારા વાલા. નૌતનપુરી ધામ રળિયામણો હે સખી, નૌતનપુરી ધામ રળિયામણો. નિજ મંદિર સોહામણો હે સખી, નિજ મંદિર સોહામણો. જગમાં મળે નહીં એની જોડ મારા વાલા, જગમાં જડે નહીં એની જોડ મારા વાલા. નૌતનપુરી ધામ રળિયામણો રે સખી, નૌતનપુરી ધામ રળિયામણો. શ્રી રાજ શ્યામાજી કેવા શોભતા. વયં નમઃ તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. ચિદાદિત્યં કિશોરં પરિધામ વિરાજિतं સ્વરૂપં સચ્ચિદાનંદં निर्विकारं सनातनं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं. નિજ મંદિર સોહામણો રે સખી, નિજ મંદિર સોહામણો. જગમાં મળે નહીં એની જોડ મારા વાલા, જગમાં જડે નહીં એની જોડ મારા વાલા. નૌતનપુરી ધામ રળિયામણો રે સખી, નૌતનપુરી ધામ રળિયામણો. શ્રી રાજ શ્યામાજી કેવા શોભતા રે સખી, રાજ શ્યામાજી કેવા શોભતા. प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः. बोलो कृष्ण कन्हैया રળિયામણો હે સખી, નૌતનપુરી ધામ રળિયામણો. सदगुरु प्रागट्य महोत्सव की जय. श्री पांच नवतन पुरी धाम की जय. जगत गुरु સ્તંભ સમાન કાંઈ કાગરી રે સખી, સ્તંભ સમાન કાંઈ કાગરી. કલાકૃતિનો નહીં પાર મારા વાલા. धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आज वैसे श्री कृष्ण भक्तों के लिए सनातन परंपरा को मानने वाले પંખીડા કરે કહલ શોર મારા વાલા, પંખીડા કરે કહલ શોર મારા વાલા. નૌતનપુરી ધામ आनंदित हो, રળિયામણો उल्लसित हो, उस भाव दशा में प्रतिष्ठित हो, ધામ રળી. तो कहा जाता है कि वह रास है. इसीलिए तो संस्कृत में कहा कि रास मतलब वो रस शब्द से रास निष्पन्न होता है. रस मतलब आनंद, वो आनंद ही रास है और कुछ नहीं. वो रस ही आनंद है. रस का जो
एकीभूत रस का घनीभूत स्वरूप है, वही तो रास है, वही आनंद है। रास का दूसरा अर्थ ये आनंद है। तो आनंद क्या है? तो आनंद कहा है श्री कृष्ण को। जैसे श्री कृष्ण प्रकट हुए नंद बाबा के घर में, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए नहीं कहा, वहां कहा है नंद घर आनंद भयो, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वहां नंद के घर में कृष्ण प्रकट हुआ ऐसा नहीं बोला, नंद के घर में पुत्र प्रकट हुआ ऐसा नहीं बोला। वहां क्या कहा कि नंद घेर आनंद भयो। श्री कृष्ण ही तो आनंद है, वो आनंद के सागर वहां छलका। कृष्ण स्वयं आनंद है, आनंद के सागर है, आनंद के समुद्र है, आनंद के आगार है। इसीलिए श्री कृष्ण के चरण में पहुंच करके वही दिव्य आनंद, वही सच्चिदानंद, वही अखंड आनंद, वही कभी न टूटने वाला, कभी क्षय न होने वाला, कभी न्यून न होने वाला आनंद को प्राप्त किया गोपियों ने, सखियों ने। वही तो रास है। वहां शरीर भी थिरक रहा है, मन भी थिरक रहा है, मन माधव के चरण में चिपक रहा है, शरीर भी उसी अनुरूप नृत्य अभिनय कर रहा है। बाहर का भान नहीं है, पूर्ण रूप से डूबी हुई है सखियां। कहां? किसमें? श्री कृष्ण रूपी आनंद में, कृष्ण रूपी सागर में, समंदर में। वो आनंद है। वो आज की रात्रि थी। बोलते हैं ब्रह्मा जी की लगभग 6 महीने बराबर, इतनी लंबी रात्रि, क्योंकि आनंद में समय का पता ही नहीं चलता। हम और आपने भी अनुभव किया होगा, जब दुख की घड़ी आती है तो एक एक पल निकलने में बड़ा मुश्किल होता है, निकलता नहीं है। कोई बीमार होता है तो दिन निकलता नहीं है, रात निकलती नहीं है। रात तो वही है 8-10 घंटे, 12 घंटे की, लेकिन लगता है कि 12 महीने बीत गए हों, रात बीतती नहीं है। लेकिन जब हम आनंदित होते हैं, उल्लसित होते हैं, तब हम यह अनुभव करते हैं कि समय तो कितने फटाफट चुटकी में समय निकल रहा है, समय का पता ही नहीं चलता। इसी तरह से गोपियों को समय का भान ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी की 6 महीने बराबर की रात्रि निर्मित हुई थी। उस रात्रि में रास खेलते रहे, आनंद में गोता लगाते रहे, डूबते रहे, उतरते रहे, गोपियों को पता ही नहीं चला। अनेक प्रकार की रामतें वाणी में वर्णन है। इस प्रकार की रास रामत सखियों ने श्री कृष्ण जी के साथ में की। तो यह आज की रात्रि रास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, इसका विशेष महत्व तो है ही। तो अभी हम दूसरे प्रसंग में उपस्थित हैं और रास की बात हम रात में भी करेंगे और रास भी खेलेंगे, शरीर से और मन से भी। आज अभी का समय है सदगुरु धन श्री देवचंद्र जी महाराज की प्रागट्य का। वैसे कितने ही स्थानों में सदगुरु प्रागट्य उत्सव कल मनाया गया, कितने स्थानों में आज मना रहे हैं। श्री 5 नवतनपुरी धाम में विशेष करके पहले से ही पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातःकालीन बेला में सदगुरु प्रागट्य की आरती करने की परंपरा रही है। इसी परंपरा अनुरूप सुबह मंगल आरती से पूर्व 4 बजे निज मंदिर में प्रागट्य आरती हो गई है। तो अभी गादी मंदिर, जिसको प्रणामी समाज में यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जिसको हम गादी मंदिर बोलते हैं, और यहाँ गुजरात में गादी वड़ा कहे, नहीं गादी वड़ा, गादी ओल्डो। अब ये ओल्डो तो रूम होए, रूम ने ओल्डो कहे, बराबर એવું જ હોય ને, જે પ્રકોષ્ઠ હોય એને ઓરડો કહે, એટલે ગાદી ઓરડો, ગાદી ઓરડો કરતા કરતા ગાદી ઓરડો થઈ ગયો, બરાબર ને? પણ આપણે શું કહેવું જોઈએ? ગાદી મંદિર, બરાબર? આ બીજા રૂમ જેવા થોડી છે, આ એક મંદિર છે,
ગાદી મંદિર તરીકે આપણે કહેવું જોઈએ. તો ગાદી મંદિરમાં અત્યારે આપણે આરતી કરવા જઈ રહ્યા છે. તો સદગુરુ પ્રાગટ્યની આરતી અમે બધા મળીને કરશું. એના પછી ફરી થોડી વાર સત્સંગ અમે કરવાના છે. અત્યારે અવિલંબ અમે આરતી તરફ પ્રયાણ કરીએ. બરોબર 10 વાગી ગયા છે. બોલો કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી, સદગુરુ મહારાજ કી. સુધી ભાગવત સાંભળ્યું 14 વર્ષ સુધી ભાગવત સાંભળ્યું. જપ તપ ને નિર્ધાર રે લખીએ કાગળિયું પ્રેમનું રે. તો ઘર આયે અમાર ઠાકુરાન કી સખિયન સુદવર લે કર સંગ પધારે. ત્રિગુણ ફાસ કે ફંદા પરે તો ખાનદાની रवार. हरी वारी जाओ मैं अपने पिया पर शोभा मुख न आवे. सिंहासन आसन बैठार छत्रसाल गुण गावे. महाराजा गुण गावे. કાગળ લખું પ્રેમથી રે પલ પલ કરું રે પ્રણામ. કાગળ લખું પ્રેમથી રે પલ પલ કરું રે પ્રણામ. જાગૃત જ્ઞાનને જાણવા રે જાગૃત अच्छा कई बात
आरती करो सुंदर बालाजी तेरी बारे मारा बाला आरती या सतगुरु क्यों जाए ये सतगुरु पर कीजे आरती सतगुरु पर कीजे सतगुरु स्वरूप आप लखी लीजे सतगुरु स्वरूप आप लखी लीजे सोई सतगुरु ब्रज के वासी सोई सतगुरु ब्रज के वासी ब्रजवाला संग सदा सुख राशि ब्रजवाला संग सदा सुख राशि सदा सुख राशि आरती सतगुरु पर कीजे आरती सतगुरु पर कीजे सतगुरु स्वरूप आप लखी लीजे सोई सतगुरु रास विलासी सोई सतगुरु रास विलासी केलत रास अखंड अविनाशी केलत रास अखंड अविनाशी अविनाशी आरती सतगुरु पर कीजे आरती आप लखी लीजे सतगुरु स्वरूप आप लखी लीजे सतगुरु स्वरूप चंद्र जी सुहाए सतगुरु स्वरूप चंद्र जी सुहाए सतेज चार तम आप ले आए तेज तार तम आप ले आए आरती गुरु पर कीजे आनंद स्वरूप आप लखी सदा सतगुरु जीवन प्यारे सोई सत्साई प्यारे आदि अंत लोकिए उजियारे आदि अंत लोकिए उजियारे
કરીને અહીં રોપિયાને દાતણ કરીને અહીં રોપિયાને રૂડા ખીજડાથી સુંદર સોહાય અરે વાલા ખીજડાથી સુંદર સોહાય કે હું તો સદા પદ પદ કરું રે પ્રણામ કે હું તો સદા પદ પદ કરું રે પ્રણામ जीवन प्यारे सोई सतगुरु जीवन प्यारे आदि अंत किए ओ जियारे आदि अंत किए ओ जियारे सदगुरु महाराज की नाथ प्यारे की धाम की धर्म प्राण सुंदर सा सभी भाई थे आज पूर्णिमा भी है सदगुरु प्रागट्य महोत्सव अब थोड़ी बार सत्संग આપણે કરીશું બધા શાંતિથી અને પાછળ રહ્યા છે એટલે તમે આરામથી થોડું પાછળથી જ બેસતા આવો તો આ બાજુથી કોઈ આવે તો જગ્યા મળે અને આ બાજુ ભાઈઓ પણ બેસો અને લાઈનમાં બેસો આપણે થોડી વાર કરીશું અર્થમ લઈને શ્રીરાજ પધાર્યા અર્થમ લઈને શ્રીરાજ પધાર્યા સદગુરુ સ્વામીને હૈયે બિરાજા સદગુરુ સ્વામીને હૈયે બિરાજા ભૂલેલા સાથને જગાવે મારો વાલો ભૂલેલા સાથને જગાવે મારો વાલો સખીઓ કે લીલા ને જોવાને ચાલો સખીઓ કે લીલા ને જોવાને ચાલો બ્રજ અને રાસની લીલા દર્શાવી બ્રજ અને રાસની લીલા દર્શાવી અબ સામા વાલાએ વાણી વરસાવી અબ સામા વાલાએ વાણી વરસાવી શ્રીજીએ પાયો આ અમીરસ પ્યારો શ્રીજીએ પાયો આ અમીરસ પ્યારો સખીઓ કે લીલા ને જોવાને ચાલો સખીઓ કે લીલા ને જોવાને ચાલો ગાંગજી ભાઈને આંગણીએ ખેલે ગાંગજી ભાઈને આંગણીએ ખેલે રાધાને કાન સંગ ગોપીને ગ્વાલા રાધાને કાન સંગ ગોપીને ગ્વાલા ભૂલીને ભેદ સંગ જમે નંદલાલો ભૂલીને ભેદ સંગ જમે નંદલાલો સખીઓ કે લીલા ને જોવાને ચાલો સખીઓ કે લીલા ને જોવાને ચાલો
निज मंदिर मारास निहारी, निज मंदिर मारास निहारी, केसर बाईए गादी संभाड़ी, केसर बाईए गादी संभाड़ी, वल्लभ अपंथ बहु चहु दिस फैलो, वल्लभ अपंथ बहु चहु दिस फैलो। सखियों ए लीला ने जोवाने चालो, सखियों ए लीला ने जोवाने चालो। श्री राज श्याम की जय जय हो, श्री धाम धड़ी की जय जय हो, श्री पूर्ण ब्रह्म की जय जय हो, श्री निजानंद स्वामी की जय जय हो, श्री प्राणनाथ जी की जय जय हो, कृष्ण प्रणामी धर्म की जय जय हो, लोकनपुरी धाम की जय जय हो, आचार्य धर्मदास जी की जय जय हो, आचार्य कृष्णमणि जी की जय जय हो, श्री सुंदर साथ जी की जय जय हो, श्री सुंदर चरणों में कोटान को प्रणाम, सभी प्रणाम करें। तो साथ में आज ज्ञान की दृष्टि प्रदान की, जीवन प्रदान किया। देखिए, जन्म तो माता पिता के द्वारा हो जाता है, लेकिन हर किसी को जीवन नहीं मिलता। जन्म होना और जीवन प्राप्त होना, जीवन मिलना, ये दोनों में काफी फर्क है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका जन्म तो हुआ लेकिन जीवन मिला ही नहीं। जीवन मिलने का तात्पर्य है कि जीवन की परिभाषा मिल जाना, जीवन को समझ जाना, जीवन को जान जाना। और हमें इस जीवन को जानने का अवसर किन्होंने प्रदान किया? कि सद्गुरु जी ने। केवल अवसर ही नहीं, उन्होंने उपाय भी दिया जीवन को समझने के लिए, जानने के लिए। तो ऐसे क्योंकि अशुभ हरण मंगल करण, निज मंदिर सोहामण, जगमा बड़े नैयनी जोड़ मारा वाला, जगमा जड़े नैयनी जोड़ मारा वाला। कि अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी। तो अशुभ हरण करके, अशुभ को हमारे जीवन से खींच करके, उसको दूर करके शुभ प्रस्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है? सद्गुरु। उनका नाम क्या है? देवचंद्र जी। इसीलिए कहा कि अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। ऐसा पुनीत नाम, ऐसा पवित्र नाम देवचंद्र जी महाराज का शुभ नाम, जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक एक बार भी उनके चरणों में अपने मस्तक को नमाते हुए हृदय के भाव से उनका नाम लिया, श्री देवचंद्र जी महाराज, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी। वहां से पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी, अपवित्रता दूर होना शुरू हो जाएगी। इतना पवित्र नाम। इसलिए हम स्तुति में बार बार यही बोलते हैं ना कि बंदो सतगुरु चरण को। क्या? सदगुरु के चरणों का हम वंदन करते हैं। बंदो भाव से प्रणाम, प्रेम पूरित भाव से प्रणाम। वैसे तो प्रणाम श्रद्धा पूर्वक करें, अश्रद्धा से करें, भाव से करें, अनमन से करें, मन से करें, किसी भी प्रकार से करें, प्रणाम का फल तो मिलना ही है। लेकिन उसमें भी प्रेम परिपूरित हो, रस परिपूरित हो, श्रद्धा परिपूरित हो, तो उसके फल का तो कहना ही क्या। वो अनंत फल देने में समर्थ है। इसीलिए करुण सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल
संवत 1638 से आसो सुदी 14 को, संवत 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी प्रगटे मारवाड़ में। तो आज की इस पवित्र तिथि, वैसे कहते हैं कि चतुर्दशी की रात्रि थी, उनके प्रागट्य होते होते पूर्णिमा हो गई थी, इसलिए नौतनपुरी धाम से पहले से ही पूर्णिमा के प्रातः काल में उनके प्रागट्य महोत्सव मनाने की परंपरा रही है। तो ज्ञानी जनों ने, आचार्य जनों ने, गुरु जनों ने परंपरा लगाई होगी, तो कोई इसमें सार्थकता होगी, इसमें कोई तत्वतः कोई विषय होगा। इसीलिए कहते हैं, परम पूज्य आचार्य महाराज श्री से मेरी कल ही बात हुई थी, तो महाराज श्री ने भी कहा कि हाँ यही सही है। कई स्थानों में गत दिन में ही प्रागट्य उत्सव मनाया गया। तो महाराज श्री से बातचीत हुई, तो महाराज श्री का भी यही कहना था कि चतुर्दशी की रात्रि थी, लेकिन तिथि पूर्णिमा हो गई थी, इसीलिए नौतनपुरी धाम में पूर्णिमा तिथि के प्रातः काल में सदगुरु प्रागट्य महोत्सव मनाया जाता है और रात्रि काल में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। तो ये परंपरा रही है। तो आज के इस पवित्र दिन पर सदगुरु प्रकट हुए। तो सदगुरु प्रकट हुए, विशेष में जो समर्पित शिष्य होता है, समर्पित सुंदर साथ होता है, जो प्रेमी सुंदर साथ होता है, वास्तविक सुंदर साथ होता है। पर शब्द में गौर करना, वास्तविक सुंदर साथ, सुंदर साथ तो है, नाम सुंदर साथ तो हमारा पड़ा, लेकिन वास्तव में हम सुंदर साथ हैं कि नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, वास्तविक सुंदर साथ होंगे तो आज का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। अपना जो जन्म है ना, उससे भी महत्वपूर्ण दिन होता है सदगुरु प्रागट्य का दिन। क्योंकि मैंने पहले कहा, हमारा जन्म हुआ माता पिता के द्वारा, माता पिता का ऋण भी कोई कम नहीं होता, उनके उपकार हमारे प्रति कम नहीं होते। लेकिन आज विचार करें, दुनिया में 700 नहीं, तो सदगुरु की कृपा प्रसाद जिनको प्राप्त होती है, सदगुरु के चरण छांव जिनको प्राप्त होती है, उसको ही जीवन मिल जाता है। जीवन मिलने का अर्थ यह है कि नहीं, हम इस दुनिया के नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम चित्त नहीं, हम अहंकार भी नहीं है, उससे परे शुद्ध बुद्ध परम चैतन्य आत्मा ही तो हम हैं। हम खेल देखने के लिए सुरता के रूप में इस संसार में आए। जैसे हम अपने घर को छोड़ करके, संसार को, घर परिवार को छोड़ करके कुछ दिन के लिए भ्रमणार्थ जाते हैं, कभी मुंबई गए, कभी दिल्ली गए, कभी कलकत्ता गए, कभी विदेश में गए, कभी कहीं भी गए, हमें हमारा मन पसंद स्थान में पहुंचे। कितनी भी अच्छी जगह हो, कितना भी सुंदर स्थान हो, आना तो पुनः लौट करके अपने घर में ही पड़ता है। इसी तरह से ये संसार तो यह रंगशाला है, ये संसार खेल भूमि है, इसमें खेल देख करके हमें पुनः लौटना है। किन्होंने बताया? किन्होंने बताया? सदगुरु ने, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने बताया। जरा विचार करें, जिसे बालक के हृदय में 5 वर्ष या 10 वर्ष में यह प्रश्न आए, सनातन प्रश्न जिसको बोलते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा मालिक कौन है, ये संसार क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, ये सब सनातन प्रश्न है। हमें अभी
क्या उनको पता नहीं था कि मैं देवचंद्र, मेरा नाम देवचंद्र है, मेरी माता है कुंवरबाई है, और पिता कौन है, मत्तु मेहता? पता नहीं था, पता था। वो विचक्षण बालक थे, मेधावी थे, किंतु ये शरीर के लिए नहीं पूछ रहे हैं। इस शरीर को चलाने वाला, हिलाने वाला, डुलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला कौन है, उसके विषय में प्रश्न कर रहे हैं। शरीर मरा मानते हैं, कुछ भी अंग प्रत्यंग कुछ कम नहीं हुआ, फिर शरीर मरा हुआ मानते क्यों? क्योंकि अंदर जो बैठा था, जो तेज तत्व है, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको चैतन्य बोलते हैं, जिसको सौर बोलते हैं, वो निकल गया तो आप ये शरीर मरा हुआ माना जाएगा। क्योंकि शरीर तो पहले भी जड़ था, बाद में भी जड़ ही होना है। तो उन्होंने पूछा, इस जड़ शरीर को चलाने वाला, चला रहा है, बुला रहा है, देखने की शक्ति प्रदान कर रहा है, ये कौन है? बिना अर्थ नहीं बनता, कुछ न कुछ उसमें कारण होता है। सदगुरु ने वही ढूंढा, क्या कारण है, इस विश्व को बनाने वाला कौन है और बनाने का कारण क्या है? आदि आदि प्रश्न जिनके हृदय में 5 वर्ष की उम्र में आना एक कोई साधारण बात नहीं है। उसी प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए घर परिवार छोड़ करके साधना करते रहे और 40 वर्ष की उम्र में श्रीपांच नौतनपुरी धाम में, अब नौतनपुरी धाम इसलिए बोल रहा हूं कि प्राणनाथ जी महाराज ने पूरे नगर को नौतनपुरी कहा है ना? तो वितक में हम जानते हैं, कई बार वाणी में जानते हैं कि नौतनपुरी धाम का ये मूर्त रूप तो बाद में प्रकट हुआ, लेकिन प्राणनाथ जी ने पूरे नगर को ही नौतनपुरी नामाभिधान किया। इसलिए बोल रहा हूं कि नौतनपुरी नगरी, यहां आकर के जब उन्होंने 14 की बड़ी तपस्या से, बड़ी साधना से, बड़े त्याग पूर्ण, निष्ठा पूर्ण, तब जाकर के उनको जो प्रश्न उद्वेलित कर रहे थे ना, वो प्रश्न के उत्तर देने हेतु स्वयं धाम धनी श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और प्रश्न पूछा गया, तुम कौन हो? तो सदगुरु ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। 5 वर्ष की उम्र से मेरे हृदय को जो चोट पहुंचा रहा है ये प्रश्न कि मैं कौन हूं, आप भी वही पूछ रहे हैं, मुझे बताइए, मैं वही तो जानना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम सुंदरबाई हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी ही तो शक्ति हो, और तुम खेल देखने के लिए इस धराधाम पे आई हो, और तुम्हारे जैसे अनंत सखियां भी आई है, लेकिन आकर के बिल्कुल भूल गई है। उनको जगाना है, पुनः धाम का मार्ग प्रशस्त करना है। मैं एक चाबी देता हूं दरवाजा खोलने के लिए, जिसको हम मंत्र बोलते हैं, महामंत्र। निज नाम महामंत्र प्रदान किया धाम धनी श्री राज जी महाराज ने। तो ऐसे सदगुरु इस इतिहास में, चाहे हम शास्त्र देखें, चाहे कुछ भी, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर के मंत्र प्रदान किया हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि सदगुरु का हृदय कितना पवित्र हुआ था होगा। तो उनके हृदय में आकर के धाम धनी बैठ गए, मंत्र प्रदान किया, उनको फिर आगे भविष्य की बातें बतलाई, क्या क्या करना है। तो उनके जो संगठन में सम्मिलित होने वाले हम सभी सुंदर साथ, इसलिए मैंने पहले कहा वास्तविक सुंदर साथ कौन कौन है, उनके लिए तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सुंदर साथ कितने हैं वो कोई नहीं बता सकता। मेरे विषय में आप नहीं बता सकते, आपके विषय में मैं नहीं बता सकता। इसीलिए हम स्वयं जानते हैं।
मैं कितना सुंदर साथ हूं वो मुझे पता है, आप कितने सुंदर साथ हैं आपको पता है, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए यह घड़ी इस प्रकार की है कि हम कितने सुंदर साथ हैं और कल के दिन में और इसको परसेंटेज बढ़ाना है या घटाना है ये भी हमारे हाथ में ही तो है। तो आज का शुभ दिन है, सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए हम पूर्ण रूप से सुंदर साथ बनने का, सुंदर साथ का भाव प्रकट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन सदगुरु जी का। जब उनका प्रागट्य हुआ, मैंने कहा सुंदर साथ के लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन लालदास जी महाराज बीतक में क्या बोलते हैं कि सदगुरु जब प्रकट हुए ना, जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार। देखिए सदगुरु जब प्रकट हुए ना, जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार। घर में तो आनंद हुआ ही, नगर में भी नर नारियों में बड़ा ही आनंद का माहौल छाया। और आगे बोलते हैं यह बधाई ब्रह्मांड में, सदगुरु प्रकट होने की बधाई तो किन किन को है, इस समग्र ब्रह्मांड को। त्रिगुण समेत विस्तार, त्रिगुण मतलब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवता सभी आ गए इसमें। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए मतलब उनकी शक्तियां, दूसरी शक्तियां भी सारी देवी देवताएं जो हम 33 प्रकार के, कोई 33 करोड़ बोलते हैं, 33 कोटि, इस सभी में यह खुशी छाई। सबके लिए बधाई का दिन हुआ, बधाई का क्षण हुआ। क्यों? क्योंकि सदगुरु कोई साधारण शक्ति नहीं थे। स्वयं राधिका, स्वयं राधा महारानी, स्वयं श्यामा महारानी, जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी जिनकी एक झलक पाने के लिए बड़े तड़पते हैं, तपस्यारत होते हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बधाई। तो ये महत्व है सदगुरु जी का। को ऐसे सदगुरु धाम धनी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए तो तारतम हमें प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ, तारतम प्राप्त हुआ, हम स्वयं को जानने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने कहा कि यही अवसर है जीवन प्राप्त होना। इसलिए हम सबको जीवन देने का श्रेय किसको है? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। फिर वहां से परंपरा शुरू हुई, प्राणनाथ जी महाराज, फिर उसके बाद में केसरबाई जी महाराज, फिर तेजस्वी बाबा जी महाराज, बिहारी जी महाराज, करते करते यह परंपरा अनेक आचार्यजन, अनेक गुरुजन होते हुए अभी वर्तमान में परम पूज्य जगत गुरु आचार्य महाराज श्री इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और महाराज श्री के साथ में अनेक संत गुरुजन सर्वत्र इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सुंदर साथ भी लगे हुए। भौतिक संपत्ति के लिए क्या करते? मुझे जो प्राप्त हुआ संपत्ति मिली वो दूसरे को न मिले, ये भाव होता है कि नहीं? मुझे ही मिले ये भाव होता है। लेकिन जो ज्ञान है ना, जो जिसकी नेत्र खुल गई, जिसकी प्रज्ञा खुल गई, वो क्या सोचता है कि मेरी प्रज्ञा खुल गई सदगुरु की कृपा के कारण, और दूसरे तो भूले पड़े हैं, उनकी भी प्रज्ञा चक्षु खुल जाए, मेधा में वृद्धि हो, आत्म का जो कवाट है वो उद्घाटित हो, खुल जाए। ये सोचता है आध्यात्मिक पिपासु, जिसको ज्ञान मिल गया, इसको नेत्र मिल गई, तो ये सोचता है। तो सारे सुंदर साथ भी लगे हुए हैं, सुंदर साथ सदगुरु के संदेश को जन जन
है। इसीलिए तो कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए यहाँ पर हमारे बीच नौतनपुरी धाम के वयोवृद्ध संत परम आदरणीय उपस्थित हैं, आपको भी प्रणाम। और इसी तरह से यहाँ पर श्री 5 नौतनपुरी धाम के विद्वान संत परम उपस्थित हैं, आपको भी प्रणाम। और सारे पुजारी जी हैं नौतनपुरी धाम के मोहनदास पुजारी जी, तो आपको भी सर पर सदगुरु प्रागट्य की ये सुंदर लाकर प्रणाम के साथ में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सुंदर साथी सदगुरु की कृपा बरसती रहे सबके जीवन में, सबका जीवन खुशहाली। यही शुभकामना, यही सद्भावना के साथ में थोड़ी देर हम सभी आदरणीय स्वामी चेतन जी के मुखारविंद से सत्संग आज सुंदर सोहाय हूँ तो सदा पद पद करूँ रे प्रणाम, हूँ तो सदा पल पल करूँ रे प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की राज श्यामा कही राज श्यामा कही जे विध रखे राज ते विध रही, जे विध रखे राज ते विध रही। राधा कृष्ण कहिए राधा कृष्ण कहिए जे विध रखे कृष्ण ते विध रहिए, जे विध रखे कृष्ण ते विध रहिए। जे विध रखे राज ते विध रहिए, जे विध रखे पिया ते विध रहिए, ते विध रहिए, ते विध रहिए। सतगुरु महाराज हूँ तो सदा पद पद करूँ रे प्रणाम, हूँ तो सदा पल पल करूँ रे प्रणाम। हे नवतन पूरी मारास रमे मारो वालो, नवतन पूरी मारास रमे मारो वालो। सखियों ए लीला ने जोवाने चालो, सखियों ए लीला ने जोवाने चालो। नवतन पूरी मारास रमे मारो वालो, नवतन पूरी मारास रमे मारो वालो। सखियों ए लीला ने जोवाने चालो, सखियों ए लीला ने जोवाने चालो। इसी पावन भूमि और विश्व ब्रह्मांड में आज तक कहीं की घटना नहीं घटी कि स्वयं परमात्मा आकर कहे कि मैं ये हूँ और तू वो है। किसी परंपरा में ये नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा में साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा में अवतरण होकर सतगुरु देवचंद्र जी को जिस प्रकार से संबोधन किया और जो ज्ञान प्रदान किया, वह ज्ञान सबसे उत्तम है।
इसीलिए इस जगह के लिए भी, इस भूमि के लिए भी कहा गया कि 14 भवन उत्तम, जहाँ वाला नो विश्राम, जहाँ साक्षात अक्षरातीत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वस्व संपन्न श्रीराज जी महाराज विराजते हैं, श्री कृष्ण विराजते हैं, श्यामा जी के साथ में विराजते हैं। एक पावन भूमि है। तो सदगुरु की इस पावन भूमि में उन्होंने जिसलिए मेहनत किया, उन्होंने क्यों मेहनत किया, क्या जरूरत थी उन्हें? तो कहते हैं कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेमा, कई कसौटी करी दुल्हन, सो कारण हम सब सयन। पिया जी किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, तारतम वात वतन की कहे, आप धाम धनी सब सुनते, दरियो नाम बाई सुंदर है। ठीक है, तो नामकरण भी हम तो यहाँ ज्योतिषों के माध्यम से किया करते हैं, लेकिन अक्षरातीत स्वयं आकर नामकरण किया है। सद्गुरु देवचंद्र जी अपने घर में रहते रहते भी परमधाम तो पहुँचते, क्योंकि परमधाम जाने कि सो कारण हम सब सयन, हम लोगों के लिए ही महामती ने सब मेहनत किया। मतलब उन्होंने दिखाया कि भाई अगर मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी जिस तरह से मुझे परमात्मा प्राप्त हुए, उसी तरह से तुम्हें भी परमात्मा प्राप्त होंगे। उनका दर्शन, उनके दर्शन से तुम भी अभाग्य बनोगे, कृतकृत बनोगे, के दिखाने के उद्देश्य से कि मेरे पीछे भी आने वाले जो भी सुंदर साथ होंगे, वो सारे सुंदर साथ मेहनत करें, जप करें और परमात्मा को प्राप्त करें। इस उद्देश्य के हेतु उन्होंने ये सब किया। तो आज की इस पावन प्रसंग में सभी सुंदर साथ के हृदय में श्रीराज जी महाराज तो वैसे विराजमान है ही, लेकिन ये जो ऊर्जा है सदगुरु की ऊर्जा, उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनती रहे, बरसती रहे, और हम अभाग्य धन्य भाग्य तब बनेंगे जब हम अपने जीवन को उनके लिए निछावर करेंगे। जिस तरह से सदगुरु ने संपूर्ण जीवन धनी के लिए निछावर कर दिए, उसी तरह से हम भी अपने जीवन कम से कम भी अपने आप को जानने के लिए तो निछावर करें कि मैं कौन हूँ। इस बात को जानने के लिए हम अपने आप को निवेदन कर रहे। और ये जो महामंत्र हमें प्राप्त हुआ है निज नाम श्री कृष्ण जी, इस महामंत्र को हमेशा ध्यान करें, इसी की स्मरण करें। कोई भी विखंडनवाद आकर इस मंत्र के इधर उधर करने की कोशिश करे तो इसको कभी स्वीकार ना करें। हमारा मंत्र है निज नाम श्री कृष्ण जी, जो धनी देवचंद्र जी ने यहाँ लेकर आए, साक्षात धनी ने आकर कहा, तो इस मंत्र में हमें हमेशा मजबूती के साथ पकड़ कर रखना है। कोई भी आकर कुछ भी बोले, आप जिसको मानते हो वो भी बोलेंगे कि ये मंत्र गलत है, तो इस बात को स्वीकार नहीं करनी है। कोई आकर आपको बोले कि तुम्हारा पति ठीक नहीं है, तो क्या सिंदूर निकाल कर फेंक दोगे? क्या मंगलसूत्र फेंक दोगे? नहीं फेंकेंगे ना। उसी तरह से कोई भी बोले, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना है। श्री कृष्ण हमारा भरतार है। अवश्य प्राप्त होगी। संपूर्ण सुंदर साथ जी हाँ अभी विराजमान है, और मीडिया के माध्यम से जहाँ जहाँ से भी सुंदर साथ दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सभी के अंतर मन में परमात्मा के प्रति ऊर्जा आवे और अपने आप को पहचानने की जो कला है उसकी विकास हो। इस भावना के साथ में सभी के जीवन में सांसारिक आनंद भी प्राप्त हो, लेकिन उस आनंद को तकते न भंगी था त्याग पूर्वक भोगते हुए संपूर्ण धनी की चरण में अर्पण करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य बनावे। इन्हीं दो शब्दों के साथ में रहे कि भाव धनी जी की है, तो इस भाव में हम हमें नूतन परिधाम से सभी सुंदर साथ को मेरा यथायोग्य प्रेम प्रणाम। जगत गुरु आचार्य महाराज श्री की निष्ठा से उनकी छत्र छाया में ये सुंदर कार्यक्रम बार बार आयोजन हो रहा है और होते रहे हैं। तो इसी अवसर पर अभी यहाँ उपस्थित जो परम पूज्य ब्रह्मलीन धर्मदास जी महाराज की सेवा जिन्होंने बहुत वर्ष तक की, ऐसे हजूर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटान कोटि प्रणाम है। और अभी जिनके आवाज आपने सुना और परम आदरणीय
स्वामी श्री लक्ष्मण देव जी महाराज जो हमारे मित्र हैं, हम सहोदर ही रूप में रहते हैं, एक ही गुरु है, तो फिर इसी रूप में हम रहते हैं। तो उनके माध्यम से आपने सुने, उनको भी यथायोग्य मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम, और साथ में जो भी सुंदर सा जहाँ जहाँ रहते हैं सभी को मेरा यथायोग्य प्रेम प्रणाम प्रणाम। जयकार के साथ में श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सरवाई जी महाराज की। दास जी महाराज की। मोहनदास जी महाराज जी महाराज की। जिमरान दास जी महाराज की। मारा वाला वाला तोड़ो विश्राम मारा वाला धर्म की नौतनपुरी धाम रड़ियामणो। आदरणीय स्वामी चतुर्वेदी जी बहुत सुंदर हम सभी को समझाया। तो आज के दिन में मन तुम चलियो निज दरबार, मन तुम चलियो निज दरबार। आज के दिन में यही प्रार्थना करनी, ठीक है ना। तो हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है ना, है ना, कहाँ कहाँ भागता है, कोई बता सकता है? हाँ, भागता बहुत है, टिकता नहीं है एक जगह, नहीं। तो इसीलिए मन टिके, कहाँ टिकता है? अब उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ये जब पता चले ना तब मन टिकता है ना। नहीं तो आज कल कुछ मिला, कल से आज और तेजतानो अंबार मारा वाला, तेजतानो अंबार मारा वाला। नौतनपुरी धाम रड़ियामणो। भूल रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। ये ज्ञान जिस दिन हम अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी वक्त अज्ञान छटने शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें जानना क्या है कि हम अज्ञानी है, ये ज्ञान होना है, ये ज्ञान पहले प्राप्त करना है। फिर जैसे ये ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं मैं अज्ञानी हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान जैसे प्राप्त होगा ना, फिर वो सद्गुरु को पाने के लिए दौड़ पड़ेगा, सद्गुरु को खोजने के लिए दौड़ पड़ेगा, शांति से नहीं बैठेगा। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे वो दौड़ता रहेगा। सद्गुरु दौड़ते रहे ना, दौड़ते रहे, एक जगह नहीं टिके, वहां यहाँ अनेक पूछते चले, कहीं आत्मतोष नहीं हुआ, पूछते चले। यहाँ आकर के जब उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, फिर बिल्कुल स्थिर हो गए, है ना। जैसे स्थिर पानी जब स्थिर होता है ना, शुद्ध पानी स्थिर होता है, तो उसमें हम अपने चेहरा देख सकते हैं, है ना। चेहरा दिखाई नहीं देगा, तो चेहरा देख होना भी आवश्यक है। घर में जाकर के ट्राई कर लेना,
તમે કીધું એટલે માની લીધું એવું નહીં. તમે ઘરમાં જઈને એક પેલા શું કે તપેલામાં પાણી રાખો અને એકદમ સ્થિર માં જુઓ અને એ કરતા પહેલા પાણી હલતું હોય ત્યારે જુઓ, ખબર પડી જાય. બરોબર? તો પાણી હલતું હોય અથવા તો પાણી ઉકળતું હોય ને એમાં પણ ચહેરા દેખાય, પણ બિલકુલ ઠંડુ હોય અને શાંત હોય, સ્થિર હોય ને તો ત્યાં ચહેરા દેખાય. તો એવી રીતે આ મન છે ને ભાગતું હોય ને, હલતું હોય ને, આમ ની તેમ પેલે બંદરના જેમ પેલે છલાંગ લગાડતું હોય, ઠેકડા મારતું હોય, ત્યાં પોતાનું જે સ્વરૂપ દેખાય નહીં. પોતાના સ્વરૂપને જાણવું હોય તો મનને સ્થિર કરવું આવશ્યક છે. એટલે એ ક્યારે બને કે આ સાંસારિક ભૌતિક સંપત્તિ કરતા ઉત્કૃષ્ટ વિશિષ્ટ શ્રેષ્ઠ કોઈ બીજું છે એમ જ્યારે ભાન થાય ને ત્યારે જ મન સ્થિર થાય, એમાં જ છૂટે. જેમ નાના છોકરાઓ હોય ને, નાના છોકરાઓને તમે સૌના 5 નોટ આપો, બરોબર? અને એને તમે કહો કે એક અત્યારે તો 2000 ની નોટ આવે, 1000 ની નહીં આવે, 2000 ની નોટ આવે ને, તો 2000 ની નોટ તો તમને આ બેમાં આ 5 નોટ જોઈએ કે આ 2000 ની એક નોટ જોઈએ, પણ એને હિસાબ તો ખબર નહીં એટલે 5 માંગશે. કે આ 5 છે ને વધારે છે, 5 માંગશે. એક 2000 ની નોટ નહીં માંગે, કેમ કે એની કિંમત ખબર નથી ને, એટલે 5 નોટ માંગે, વધારે દેખાય એટલી માંગે. એવી જ રીતે સંસારિક જે સંપત્તિ હોઈ શકે દેખાવમાં વધારે લાગે, આકર્ષિત લાગે, પણ જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા રૂપી જે સંપત્તિ છે એ તો દ્રષ્ટાંત છે 2000 ની નોટ, બરોબર ને? છોકરાઓને દ્રષ્ટાંત આપ્યું. પણ જ્યારે છોકરાઓને ખબર પડી કે અરે આ 5 નોટ એ તો એનાથી તો 15 નોટ વધારે છે આ 2000 ની એકમાં, જ્યારે ખબર પડશે ને ત્યારે એક કે ના ના મને 5 ના જોઈએ, આ એક જ આપો એમ કહે ને. કેમ જ્ઞાન આવી ગયો ને કે એ 2000 માં તો 15 આવા નોટ છે, આ તો દેખાવામાં 5 છે પણ એમાં એનું કિંમત તો માત્ર 500, પણ પેલામાં 2000. એવી જ રીતે આપણે પણ ભૂલા પડ્યા છે. આ બહાર જે દેખાઈ રહ્યા છે ને, હા એ જ બધું છે, એ જ એનાથી આગળ કાંઈ નથી એમ આપણે માની રહ્યા છે. પણ જે દિવસે ખબર પડશે કે અરે આ તો કાંઈ નથી પેલા આગળ, તો આપણે પોતાની જાતમાં હસી આવશે. અરે પણ કેટલી એમ વાત કરવા લાગે. કાગડિયું પ્રેમનું રે લખીએ, કાગડિયું પ્રેમનું રે. રેતીના રણમાં ચાલતા તે સ્વરૂપે આપ્યો સથવારો. રેતીના રણમાં ચાલતા તે સ્વરૂપે આપ્યો સથવારો. પલકવારમાં પહોંચાડી દીધા, પલકવારમાં પહોંચાડી દીધા. રોકાયા ભુજ નગર રે લખીએ, કાગડિયું પ્રેમનું રે લખીએ, કાગડિયું પ્રેમનું રે. કોટમાં પ્રગટ થયા રે નવા નગરમાં નિવાર. ઉમરકોટમાં પ્રગટ થયા રે નવા નગરમાં નિવાર. 14 વર્ષ સુધી એડવાન્સમાં શરદ પૂર્ણિમાનો રાસના રમઝટનો ખૂબ ખૂબ બધાઈ શુભકામના સાથે અત્યારના આ પ્રસંગને અહીંયા વિરમી છું. હવે થોડી વારમાં મંદિરમાં
આરતી થશે, આરતીનો લાભ લઈએ, એના પછી પ્રસાદ આપણે સહુ પ્રેમપૂર્વક ગ્રહણ કરીશું, પછી વિશ્રામ, પછી રાત્રિકાલીન સભાનો ફરી આનંદ લઈશું. જયકાર સાથે બોલો કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી, સદગુરુ મહારાજ કી, શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की, श्री सदगुरु प्रागट्य महोत्सव की, सदगुरु जी प्रागट्य महोत्सव की, सदगुरु जी प्रागट्य महोत्सव की, शरद पूर्णिमा महोत्सव की, शरद पूर्णिमा महोत्सव की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य महाराज श्री की प्रणाम.